हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वीडियोज में स्वागत है। दोस्तों, यह सेशन जो है क्विज सेशन है। इस सेशन में आपको 15 सवाल मिलेंगे और प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ समय मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए, तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका विकल्प है ए तोता, बी मोर, सी मैना, डी कबूतर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मोर। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका विकल्प है ए 8, बी 9, सी 7, डी 5। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 8, बी 9, सी 7, डी 5। क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। सही जवाब जो है ऑप्शन ए, 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है। दोस्तों अगला है, सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों सुपीरियर झील जो है किस महाद्वीप में स्थित है? आपका विकल्प है ए उत्तरी अमेरिका में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में, डी यूरोप में। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए बी सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। सुपीरियर झील जो है ताजे पानी का एक झील है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये जो है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है ए लंदन में, बी वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में, सी जेनेवा में, डी टोक्यो में। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। विच वन इज करेक्ट आंसर? यू कैन आंसर योर। चलो आप कर सकते हैं इसको। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है जिनेवा में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? आपका विकल्प है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी सूरत। किस शहर को दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए आपका समय खत्म होता है तो मैं इसका सही होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ये भी याद रखना है। ठीक, और बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इराक की मुद्रा क्या है? दोस्तों इराक देश की मुद्रा जो है क्या है? आपका समय शुरू हो चुका है। आपका विकल्प है ए रुपया, बी रूबल, सी दिनार, डी युआन। क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी दिनार। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेटबॉल जो है उसमें कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? प्रत्येक मतलब एक टीम में। तो क्या हो जाएगा? ए 11, बी 9, सी 7, डी 5। क्या होगा? जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समझ लें, आप क्विज ले रहे हैं, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 7 खिलाड़ी नेटबॉल में, प्रत्येक पाँच में 7 खिलाड़ी होते हैं। और किस खेल में होते हैं? और नेटबॉल के अलावा क्या होगा? कबड्डी। कबड्डी में भी आपका 7 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 7 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होएगा? आपका विकल्प है ए
स्कर्वी, बी रातोंधी, सी बेरी बेरी, डी रिकेट्स। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्कर्वी। दोस्तों स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होते हैं। रातोंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और ये जो है बेरी बेरी रोग है आपका B1, विटामिन B1 से। और डी जो है हाँ, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? आपका विकल्प है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। जल्दी से आपका समय शुरू होता है और अब इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इस देश में। आपका दूसरा में आएगा चीन, तीसरा रूस और चौथा में हमारा भारत। ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? हमको महात्मा गांधी का याद है, जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन इसका याद नहीं होगा शायद। आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1969, 1869 में, बी 1861 में, सी 1889 में, डी 1905 में। आपका समय समय अब खत्म हो गया, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1881 में, 7 में 1861 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, यानी कि कलकत्ता अब हो गया कोलकाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुंदर वन डेल्टा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और किस नदी के संगम से बनता है? बताइए दोस्तों। ए है दामोदर नदी, बी मेघना नदी, सी यमुना नदी और डी है कावेरी नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेघना नदी। सुंदरवन डेल्टा जो है दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला बनवाने वाला मुगल शासक कौन था? कौन से शासक ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था दोस्तों? आपका विकल्प है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शाहजहां ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए। आपका विकल्प है महाराष्ट्र में, बी गोवा में, सी छत्तीसगढ़ में, डी केरल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको कब स्थापित किया गया था? 1955 में। ठीक है, याद रखना ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में जो है कितने ग्रह हैं? आपका विकल्प है ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 8। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है और ये किसका है? बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है, और हम जिस ग्रह में रहते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। यह भी याद रखना है कि धरती, ठीक है, पृथ्वी। चलिए अगला सवाल है दोस्तों और आज का आखिरी सवाल है, आलू का खाने योग्य भाग कौन क्या है? कौन सा भाग हम खाते हैं? आपका विकल्प है ए कांद, बी जड़, सी फूल, डी डाली। हम किस भाग को खाते हैं? तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए कांद। ठीक है, आलू का भाग को क्या खाए, जो खाने योग्य भाग खाते हैं हम उस कांद खाते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम लोग कांद ही खाते हैं, साग भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, साग भी तो उसका ये होता है तो, लेकिन हम अभी ज़्यादातर क्या खाते हैं?
कांद खाते हैं। ठीक है, जाड़ तो हम नहीं खाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।